Hello dear learners. In today's lecture we are going to discuss about the very important topic of the taxonomy, that is principles of ICBN. आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेक्सोनोमी, और जो भी इसमें प्रिंसिपल समझाए गए हैं उन प्रिंसिपल को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि अगर टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है? टेक्सोनोमी का मतलब होता है टेक्सोन एंड नोमस। ठीक है, टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है? टेक्सोन और साथ में नोमस। मतलब कि जो भी हमारे प्रॉपर टेक्सोन हैं उन टेक्सोन को प्रॉपर नेमिंग जो है वो हमने क्या करनी है? प्रोवाइड करनी है। पर जो भी नेम हम देते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हम प्रोवाइड करते हैं, उस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ प्रिंसिपल जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ने बनाए हैं वो प्रिंसिपल पता होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेक्सोनोमी, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ICBN। जैसा कि जो भी प्रिंसिपल्स ICBN के बनाए हुए हैं इनका क्या प्लस पॉइंट है? इनका प्लस पॉइंट ये है कि जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक्सोनोमिस्ट हैं, अगर उनको ये प्रिंसिपल्स पता हों तो इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो भी ICBN में अमेंडमेंट्स होती हैं या फिर जो भी इस कोड को मॉडिफिकेशन करने के लिए सजेशंस हैं, उन सजेशंस को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ICBN के प्रिंसिपल्स जो हैं वो बताए गए हैं। जैसा कि सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था कि जो भी बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर है वो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो भी प्रिंसिपल है या रूल है ICBN का वो ये बोलता है कि बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मेंशन करके बताऊँ कि जैसे कि बॉटनी में अगर देखा जाए तो बॉटनी में जो टॉटोनिम्स होते हैं, टॉटोनिम्स मतलब जिनका कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट रिपीटेड होता है, उनको टॉटोनिम्स बोलते हैं। तो टॉटोनिम्स जो है वो बॉटनी में वैलिड नेम कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि जूलॉजी में टॉटोनिम को वैलिड नेम कंसीडर करते हैं। मतलब कि बॉटनी की नॉमेनक्लेचर जूलॉजी की नॉमेनक्लेचर के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो आपने क्या याद रखना है कि बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर में जैसे कि टॉटोनिम्स को हम कभी भी बॉटनी में फॉलो नहीं करते, मतलब वैलिड नेम कंसीडर नहीं करते, सिनोनिम्स तो होते हैं। अब जूलॉजी वाले जो है वो टॉटोनिम को कंसीडर करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं गोरिल्ला, 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 तो इसको जूलॉजी में वैलिड नेम कंसीडर करेंगे, लेजिटिमेट नेम कंसीडर करेंगे, लेकिन बॉटनी में टॉटोनिम्स आर नॉट अलाउड। तो होपफुली आपको फर्स्ट पॉइंट जो है, जो रूल है ICBN का, वो क्लियर हुआ होगा कि बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से अगर हम सेकंड रूल की बात करते हैं तो सेकंड रूल में क्या बोलते हैं कि जो भी टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं उनके जो नाम रखे जाते हैं या जो नेमिंग की जाती है वो नेमिंग किस आधार पर होगी? वो नेमिंग नॉमेनक्लेचरल टाइप के आधार पर होती है। अब नॉमेनक्लेचरल टाइप के बेसिस पर हम टेक्सोनोमिक ग्रुप को नेमिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि अगर हम बात करते हैं एस्टरेसी के लिए, तो ये जो हमारी एस्टरेसी फैमिली है इसका जो नॉमेनक्लेचरल टाइप है वो आता है एस्टर का प्लांट। तो जो भी हमने टेक्सोनोमिक ग्रुप को नेमिंग प्रोवाइड करनी है वो कोशिश करें कि नॉमेनक्लेचरल टाइप पर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड प्रिंसिपल क्या था कि टेक्सोनोमिक ग्रुप का नेमिंग डिटरमिन करने के लिए नॉमेनक्लेचरल टाइप ये पता होना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है? थर्ड प्रिंसिपल बोलता है कि नॉमेनक्लेचर जब भी हम किसी टेक्सोनोमिक ग्रुप को प्रोवाइड करते हैं तो वो जो नॉमेनक्लेचर है वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। जो भी टेक्सोनोमिक ग्रुप का नेमिंग करते हैं उसमें प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन
के बिहाफ पर नेमिंग की जाती है। और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के ऊपर फुल फ्लेज वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन एज वेल एज लिमिटेशंस ऑल्सो। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दूं कि प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन में होता क्या है, कि जैसे कि मान लो 3 साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम जब दिया तो ईयर कुछ ऐसे थे। मान लो फर्स्ट पर्सन ने 1760 में दिया है, सेकंड पर्सन ने 1780 में दिया है और थर्ड पर्सन ने सेम ही प्लांट के लिए जो नाम दिया है वो 1790 में दिया है। तो प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अर्लीस्ट नेम कौन सा पब्लिश हुआ है, वो आया है 1760 में। तो 1760 में अगर कोई नाम आया है तो उसको हम वैलिड नेम कंसीडर करेंगे, और बाकी के जो 1780 या 1790 में आया होगा उसको हम सिनोनिमस कंसीडर करते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के बेस पर जो भी नॉमेनक्लेचर है वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप की बेस्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट बोलता है कि ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद अ पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन पोजीशन एंड रैंक बियर ओनली वन करेक्ट नेम। तो कभी भी आपने जो भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उनको जब नेमिंग प्रोवाइड करनी, वैसे तो नेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन जो करेक्ट नेम होता है वो कितने होने चाहिए, ओनली वन नेम। तो ओनली वन करेक्ट नेम दैट इज प्रोवाइडेड टू टैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट और अर्लीस्ट रूल। तो जो भी अर्लीस्ट रूल होगा उसके अकॉर्डिंग जो नेमिंग है या जो करेक्ट नेम है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी फिफ्थ प्रिंसिपल या रूल क्या बोलता है कि जो भी साइंटिफिक नेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप को दिए जाते हैं उनको किस लैंग्वेज में लिखने हैं, लैटिन लैंग्वेज में। अब लैटिन लैंग्वेज को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज वो होती है जिसमें मीनिंग्स चेंज नहीं होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि लैटिन लैंग्वेज के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनका मीनिंग भी कैसा रहता है, एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो रहता है, मतलब उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो एक तो ये डेड लैंग्वेज है और दूसरा इसके एग्जैक्ट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो देखने को मिलता है। तो जो भी साइंटिफिक नेम आप टैक्सोनॉमिक ग्रुप को देंगे वो लैटिन में लिखा होना चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ रूल क्या बोलता है, सिक्स्थ रूल बोलता है कि जो भी रूल्स नॉमेनक्लेचर के हैं वो रेट्रोएक्टिव हैं। रेट्रोएक्टिव हैं, रेट्रोएक्टिव का मतलब होता है पूर्वव्यापी, मतलब कि पास्ट में ही ऑलरेडी वो बताए जा चुके हैं। तो जो भी नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो कैसे हैं, रेट्रोएक्टिव हैं, अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। तो ये आपने इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं या प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएन जो है वो आपने याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के इंडिपेंडेंट है। जो भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को नेमिंग दी जाएगी वो नॉमेनक्लेचरल टाइप के बेसिस पर होगी। जब भी हम टैक्सोनॉमिक ग्रुप को नॉमेनक्लेचर करते हैं तो प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के बेसिस पर होती है। जो भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उसका सिंगल एक करेक्ट नेम जो है वो देना पड़ेगा, वो भी अकॉर्डिंग टू जो भी अर्लीस्ट रूल होगा उसके अकॉर्डिंग। जो भी साइंटिफिक नेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप को दिए जाते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। और जो भी नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, पास्ट में ऑलरेडी जो रूल्स हैं वो डिसाइड हो चुके हैं। ठीक है, मतलब पास्ट के रूल होंगे, हाँ उन्हीं को हम थोड़ा सा आगे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी टैक्सोनॉमी का अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप उसको ऐड करके दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ICBN, दैट इज प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ ICBN। थैंक यू सो मच।